सांख्य तत्व कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 215 और 215 पर प्रथम पंक्ति, सांप्रत कालानाम बाह्येन्द्रियाणाम विषयं विवेचयति। अब जो आगे 34 नंबर की कारिका आ रही है, उस कारिका के द्वारा कौन बात बतानी है, इस बात को इस अवतरणिका में टीकाकार कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि सांप्रत कालानाम, ये विशेषण है बाह्येन्द्रियाणाम इनका। तो सांप्रत कालानाम मतलब क्या, तो उसका अर्थ लिख लीजिए। सांप्रत कालानाम बराबर स्वसमानकालीन वस्तु ग्रहण समर्थानाम, स्वसमानकालीन वस्तु ग्रहण समर्थानाम, स्वसमानकालीन वस्तु ग्रहण समर्थानाम। ठीक है। तो वर्तमान काल, स्वसमान काल, वर्तमान काल में जो वस्तु का ग्रहण करने में समर्थ है, ऐसे जो बाह्य इंद्रिय, बाह्य इंद्रिय के अंतर्गत 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये सब आते हैं। तो उनका विषय क्या है, उसका विवेचन कर रहे हैं अब कारिका के माध्यम से। तो कारिका का उच्चारण कर लेते हैं। बुद्धीन्द्रियाणि तेषाम् पंच विशेषा विशेष विषयाणि वाग्भवति शब्द विषया शेषाणि तु पंच विषयाणि बुद्धिन्द्रियाणि तेषां पंच विशेषा विशेष विषयाणि वाग्भवति शब्द विषया शेषाणि तु पंच विषयाणि। पदच्छेद। बुद्धिन्द्रियाणि तेषां पंच विशेषा विशेष विषयाणि वाग्भवति शब्द विषया शेषाणि तु पंच विषयाणि। अब अन्वय। तेषां पंच, पीछे बुद्धिन्द्रियाणि, आगे विशेषा विशेष विषयाणि, नीचे वाग शब्द विषया, पीछे भवती, आगे शेषाणि तो पंच विषयाणि। ठीक है, देखो भाई, तेषाम उस 10 बाह्येन्द्रियों में से जो 5 बुद्धिन्द्रिय है अर्थात ज्ञानेन्द्रिय है, वे कैसे भाई, विशेष अविशेष विषयाणि, उनका विषय विशेष भी हैं और अविशेष भी है। मतलब तात्पर्य क्या वो आएगा, अर्थ भी लिखाएंगे, किंतु और आगे देखिए। वाणीन्द्रिय शब्द विषया भवति, उसका विषय है शब्द। ये क्यों बताया जा रहा है, इसलिए कि आगे करे शेषाणि तु, वाक इंद्रियों को छोड़कर अन्य जो बाकी 5 कर्मेंद्रियों में से बचे हुए 4 कर्मेंद्रिय वाणी को छोड़कर, तो वो जो बाकी शेष है वे सब पंच विषयाणि, 5 विषय से युक्त वस्तु का ग्रहण करने वाले हैं, और वाणी मात्र केवल शब्द विषय को कहने वाली है। ये बात हुई। तो चलिए इस कारिका का संक्षेपतः अर्थ थोड़ा लिख लेते हैं, फिर आगे की टीका को देखेंगे। तो प्रतीक तेषाम, बराबर 10 बाह्येन्द्रियाणाम मध्ये, 10 बाह्येन्द्रियाणाम मध्ये, आगे प्रतीक पंच,
बराबर अस्माकं बुद्धिन्द्रियाणि, अस्माकं बुद्धिन्द्रियाणि विशेष विषयाणि भवन्ति, विशेष विषयाणि भवन्ति, अर्धविराम, विशेषाः बराबर विशेषाः बराबर शांत घोर मूढ़ाः, शांत घोर मूढ़ाः ये स्थूल पृथ्व्याद्यात्मकाः, स्थूल पृथ्व्याद्यात्मकाः शब्द स्पर्श रूप रस गंधाः, शब्द स्पर्श रूप रस गंधाः, आगे तद विषयाणि भवन्ति, तद विषयाणि भवन्ति, पूर्ण विराम। आगे देवादीनां श्रोत्रादि पंचेन्द्रियाणि, श्रोत्रादि पंचेन्द्रियाणि अविशेष विषयाणि भवन्ति, अविशेष विषयाणि भवन्ति, पूर्ण विराम। अविशेषाः बराबर अविशेषाः बराबर सूक्ष्म तन्मात्राणि, सूक्ष्म तन्मात्राणि शब्दादीनि, शब्दादीनि तद विषयाणि भवन्ति, तद विषयाणि भवन्ति, अर्धविराम। तेषां तत्र अपि, तेषां तत्रापि सामर्थ्यात्, सामर्थ्यात्, पूर्ण विराम। कर्मेन्द्रियेषु मध्ये, कर्मेन्द्रियेषु मध्ये वाक् स्थूल शब्द हेतुत्वात्, स्थूल शब्द हेतुत्वात् स्थूल शब्द विषया एव भवति, स्थूल शब्द विषया एव भवति, पूर्ण विराम। शेषाणि च, शेषाणि च पाणिपाद पायूपस्थानि, पाणिपाद पायूपस्थानि पंच विषयाणि, पंच विषयाणि स्थूल शब्दादि पंचगुणात्मक, स्थूल शब्दादि पंचगुणात्मक, स्थूल शब्दादि पंचगुणात्मक घटादिग्रहणात्, घटादिग्रहणात् शब्दादि पंच विषयाणि, शब्दादि पंच विषयाणि भवन्ति इति, शब्दादि पंच विषयाणि भवन्ति इति। हो गया। चलिए भाई अर्थ देखिए। तो प्रतीक है तेषाम, तेषाम का अर्थ कर दिया 10 बाह्येन्द्रियाणाम मध्ये, 10 बाह्येन्द्रियों के बीच में,
पंच बुद्धिंद्रियाणी, वो कौन? पंच बुद्धिंद्रिय मतलब अस्माकम बुद्धिंद्रियाणी, तो हम लोगों की बुद्धिंद्रिय, ठीक है, और देवतादि या योगी लोगों की ज्ञानेन्द्रिय, दो प्रकार की हुई। तो हम लोगों के जो ज्ञानेन्द्रिय वे कैसे है? विशेष विषयानी भवंती, विशेष विषयों को ग्रहण करने वाले हैं। तो बोलेंगे विशेष विषय को ग्रहण करते, तो विशेष विषय मतलब कौन? तो वो भी आपको आगे लिख के दिया। तो विशेषा मतलब शांत घोर मूढ़ा, अर्थात सुख दुख मोहात्मक, ये स्थूल पृथ्व्याद्यात्मका शब्द स्पर्श रूप रसगंधा, स्थूल पृथ्व्यात्मक पृथ्व्यादि स्वरूप जो स्थूल शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन विषयों को ग्रहण करने वाले हैं हम लोगों के ज्ञानेंद्रिय, स्थूल विषयों को। इसलिए हम लोगों के इंद्रियों को कह दिया विशेष विषयानी, क्योंकि विशेष शब्द का अर्थ किया स्थूल, ऐसे पृथ्व्याध्यात्मक विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि तद विषयानी भवंती। और देवादीनाम, देवादिकों के ज्ञानेन्द्रिय वो कैसे हैं? तो देवादीनाम श्रोत्रादि पंचेन्द्रियाणी, श्रोत्रादि पांच ज्ञानेन्द्रिय वे अविशेष विषयाणी भवंती। कारिका में आया है ना, पंच बुद्धिंद्रियाणी विशेष अविशेष विषयाणी। तो ज्ञानेन्द्रिय विशेष विषय वाले भी हैं, अविशेष विषय वाले भी है। अंतर इतना ही है कि हम लोगों के ज्ञानेन्द्रिय विशेष विषय वाले हैं और देवता और योगी लोगों के ज्ञानेन्द्रिय अविशेष विषय वाले हैं। उनके इंद्रियों का विषय कैसा है? अविशेष, विशेष भी है अविशेष भी है। स्थूल पदार्थों को भी वो जान सकते और सूक्ष्म पदार्थों को भी जान सकते, सूक्ष्म विषयों को भी जान सकते। वही कह रहे फिर देवादि नाम श्रोत्रादि पंचेन्द्रियाणी अविशेष विषयानी भवंती। अविशेष विषय मतलब क्या? तो स्पष्टीकरण कर रहे, सूक्ष्म तन्मात्राणी शब्दादीनी। तो सूक्ष्म ऐसे कौन है? तन्मात्रा, क्योंकि अहंकार से 5 तन्मात्रा और 11 इंद्रिय उत्पन्न होते हैं। तो 5 तन्मात्रा का मतलब होता है ये जो स्थूल भूत है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इनकी सूक्ष्म अवस्था, उनको कहते तन्मात्रा। तो उन तन्मात्रा स्वरूप जे शब्द स्पर्श रूप रस आदि विषय है, उसका ग्रहण हम लोग नहीं कर सकते। उनका ग्रहण कौन कर सकते हैं? देवता लोग और योगी लोग कर सकते हैं। हम लोगों की बस की बात नहीं है। हम लोग केवल स्थूल शब्द आदि को ही जानते हैं, किंतु है तो ज्ञानेन्द्रिय हम लोगों के भी उनके भी। अतः ज्ञानेन्द्रियों के बारे में बहुत बता दिया कि कैसे होते ज्ञानेन्द्रिय, विशेष अविशेष विषयानी। हम लोगों के विशेष विषयानी, देवता लोगों के अविशेष विषयानी। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं अविशेषा मतलब सूक्ष्म तन्मात्राणी शब्दादीनी, सूक्ष्म तन्मात्रा वाले ऐसे जो शब्दादीनी तद विषयानी भवंती। ठीक है, आगे चलिए। क्यों? तेषाम तत्रापि सामर्थ्या, तेषाम देवादीनाम तत्रापि, तत्रापि सूक्ष्म विषयेषु अपि, सूक्ष्म विषयों में भी उनको क्या है? सामर्थ्य। और अपि शब्द क्या बताता है? हाँ, हम लोगों के जो स्थूल विषय है कि नहीं, उनमें भी उनको सामर्थ्य है और सूक्ष्म विषय में भी उनको सामर्थ्य है। ये बात तेषाम तत्रापि सामर्थ्यात् लग गया। तो ये होगा भाई ज्ञानेन्द्रियों के बारे में चर्चा। कारिका का पूर्वार्ध हुआ। अब कारिका के उत्तरार्ध में बताया जा रहा है कर्मेंद्रियों के बारे में। तो कर्मेंद्रियों में भी जो वाक है, वाणी, वो कैसी? कर्मेंद्रियेषु मध्ये वाक, स्थूल शब्द हेतुत्वात्, उससे स्थूल शब्द का ही क्या होता है? उच्चारण होता है। सूक्ष्म शब्द का उच्चारण नहीं कर सकती कौन? वाणी, है कि नहीं? तो कर्मेंद्रियेषु मध्ये वाक स्थूल शब्द हेतुत्वात्, स्थूल शब्द विषया एव भवति। कर्मेंद्रियों में हम लोगों के कर्मेंद्रिय, देवता के कर्मेंद्रिय, तो हम लोगों की जो कर्मेंद्रिय है उनमें से वाक इंद्रिय, और देवता लोगों का भी कर्मेंद्रिय में से वाक इंद्रिय। वो वाक इंद्रिय ऐसा है, वाणी केवल स्थूल शब्द का ही उच्चारण करती है, ग्रहण करती है।
है कि नहीं? स्थूल शब्द का उच्चारण करने का सामर्थ्य है किसमें? वाणी में। ठीक है, वाक् स्थूल शब्द हेतुत्वात् स्थूल शब्द विषया एव भवति। शेषानि च, शेषानि मतलब कर्मेंद्रियों में से बचे हुए बाकी के चार। शेषानि च कौन कौन? पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये चार। ये कैसे है भाई? पंच विषयानि, ये तो पांचों विषयों को ग्रहण करने वाले। मतलब पांचों विषयों को ग्रहण करते मतलब कैसा भाई? जैसे हाथ है, किसी घट को ग्रहण कर रहा है या घट को रख रहा है कहीं, तो घट क्या है? पृथ्वी, और ये स्थूल है, अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मक है कौन? घट, उसको ग्रहण करता है कौन? हाथ। इस प्रकार से वही करे। पंच विषयाणी स्थूल शब्दादि पंच गुणात्मक घटादि ग्रहणात्। स्थूल शब्दादि जो पंच गुणात्मक है कि नहीं? कौन? घटादि पदार्थ। तो स्थूल शब्दादि पंच गुणात्मक घटादि ग्रहणात्, घटादिकों का ग्रहण करने वाले होने से ये बाकी के चार इंद्रिय शब्दादि पंच विषयानि भवन्ति। इसलिए चार कर्मेंद्रियों को कह दिया, वाणी को छोड़कर बाकी के कर्मेंद्रियों के बारे में कह दिया कि वे कैसे हैं? शब्दादि पंच विषयानि, शब्दादि पांचों उनके क्या है? विषय है। इस प्रकार हो गया जी। तो आइए उत्तरार्ध में कारिका के, वाक शब्द विषया भवति, उसका विषय शब्द है, स्थूल शब्द। शेषानि तु पंच विषयानि, लग गए पंक्ति। अब चलिए टीका में। तो अवतरणिका की जो पंक्ति थी ना, सांप्रत कालानां बाह्येन्द्रियाणां विषयम विवेचयति बुद्धिन्द्रियाणि इति, यहां तक वो अवतरण का हो गई। आगे बुद्धिन्द्रियाणि तेषाम, तो बुद्धिन्द्रियाणि मतलब ज्ञानेन्द्रिय। आगे तेषाम, ये प्रतीक है कारिकास्थ पद। तेषाम शब्द का अर्थ कर रहे टीकाकार। तेषाम का मतलब दशानाम इंद्रियाणाम मध्य, ठीक है ना, 10 इंद्रियों के बीच में। पंच, पंच अर्थात पंच शब्द से क्या लेंगे? बुद्धि इंद्रियाणी, अभी अभी पद आया ना तेषाम के पहले, उसको इधर खींच के लाना है। तो कैसा होगा? तेषाम दशानाम इंद्रियाणाम मध्य पंच बुद्धिन्द्रियाणी। कैसे? वो विशेष अविशेष विषयाणी, प्रतीक है। विशेष अविशेष विषयाणी, विशेष क्या है, अविशेष क्या है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। विशेषाः बराबर स्थूलाः शब्दादय। विशेष शब्द से कौन लेंगे? स्थूल शब्दादि। स्थूलाः शब्दादय शांत घोर मूढ़ रूपाः पृथ्व्यादि रूपाः, है कि नहीं? स्थूल शब्दादि के कैसे? शांत, घोर और मूढ़ स्वरूप, मतलब सुख दुख मोह स्वरूप जो पृथ्व्यादि है, वो पृथ्व्यादि स्वरूप है कौन? स्थूल शब्दादि। ठीक है ना, ये बात। तो ये जो आया है ना, शब्दादय शांत घोर मूढ़ रूपाः इत्यादि, उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं। शब्दादय आया है ना ऐसा, उस पर शब्दादीनाम, शब्दादीनाम विशेषत्वम, शब्दादीनाम विशेषत्वम बराबर अभिव्यक्त शांत घोर मूढ़ान्यतमत्वम। अभिव्यक्त शांत घोर मूढ़ान्यतमवत्वम, मूढ़ान्यतमवत्वम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो शब्दादि नाम विशेषत्व, शब्दादि में विशेषत्व क्या है भाई? तो अभिव्यक्त प्रकट, जो शांत घोर मूढ़ अन्यतमत्व, अर्थात स्पष्ट रूप से जो सुख दुख मोह स्वरूप शब्दादि के, उनको कहते हैं क्या? विशेष। कि जिन शब्दादि को ग्रहण तुम लोग हम लोग सब कर रहे हैं, वे हुए विशेष। ठीक है, स्थूल विशेषाः स्थूलाः शब्दादय शांत घोर मूढ़ रूपाः पृथ्व्यादि रूपाः। और आगे अविशेषाः, ठीक है ना, विशेष अविशेष विषय आया था ना, तो अविशेषा, अविशेष क्या है भाई? तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अविशेषाः मत बराबर तन्मात्राणि सूक्ष्माः शब्दादय, तन्मात्र स्वरूप जो सूक्ष्म शब्दादिक है उनको कहते हैं क्या? अविशेष। ठीक है ना।
तो ये जो है ना अविशेषाः इत्यादि अभी उस पर एक वाक्य लिखेंगे। तन्मात्रेषु अभिव्यक्त शांत घोर मूढ़ात्मक परिणामाभावात् अविशेषत्वम। ठीक है, देखो भाई, तन्मात्रों में शांत घोर मूढ़ात्मक जो परिणाम है ना वो अभिव्यक्त नहीं है कि नहीं? अभिव्यक्त शांत घोर मूढ़ात्मक परिणामाभावात्, परिणाम का अभाव है तन्मात्राओं में, इसलिए उसको कह दिया क्या? अविशेष। और जिनका स्थूल परिणाम है, सबको सब लोग ग्रहण कर सकते, उनको कह दिया विशेष। चलिए फिर, तो अविशेष तन्मात्राणि सूक्ष्माः शब्दादयः। ठीक है, आगे चलिए भाई। मात्र ग्रहणेन स्थूल भूतम अपाकरोति। ठीक है, मात्र पद का ग्रहण करने से किसका निराकरण किया जा रहा है? स्थूल भूतों का। लेकिन कौन से मात्र पद का ग्रहण? कहा है मात्र पद कारिका में? ऐसा कोई कहेगा? तो मात्र ग्रहणेन ये जो पंक्ति है उसके पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में लिखेंगे। तन्मात्राणि इत्यत्र मात्र पदार्थ कृत्यम आह। मात्र पदार्थ कृत्यम आह। मात्रेति लग गया? तन्मात्राणि, इस शब्द में आया हुआ जो मात्र पद है उस मात्र पद का है कि नहीं कृत्य, मात्र पद का पदार्थ कृत्यम आह। ठीक है ना? मात्र पद जो है उसका तात्पर्य कि वह उसका क्या अभिप्राय है वो बता रहे मात्र इत्यादि पंक्ति से। किसके लिए? वो उसका पद कृत्य, पदार्थ कृत्य मतलब पदार्थ प्रयोजन, पद और पद के अर्थ का प्रयोजन क्या है वो बताया जा रहा है। देखो भाई, और एक पद आया है आगे थोड़ा सा, अपाकरोति, और स्थूल भूतम ये भी पद आया है मात्र ग्रहणेन, इसके आगे स्थूल भूतम अपाकरोति ऐसा आया है ना मूल में। तो स्थूल भूतम इसका अर्थ लिखिए, स्थूल भूतम बराबर स्थूल भावापन्न, स्थूल भावापन्न शब्दाद्यात्मक, स्थूल भावापन्न शब्दाद्यात्मक पृथ्व्यादि पंचभूत समुदायम, पृथ्व्यादि पंचभूत समुदायम। आगे प्रतीक अपाकरोति बराबर व्यावर्तयति, पूर्ण विराम। स्थूल भूतानां न तन्मात्रत्वम इति भावः। स्थूल भूतानां न तन्मात्रत्वम इति भावः। ठीक है, देखिए भैया, स्थूल भूतम मतलब स्थूल भावापन्न जो शब्दाद्यात्मक पृथ्व्यादि पंचभूत समुदाय उसको कहते स्थूल भूत। और अपाकरोति का अर्थ कर दिया व्यावर्तेति, अर्थात स्थूल भूतानाम न तन्मात्रत्वम, स्थूल भूतों को तन्मात्रा शब्द से कहते नहीं है। ये बात पंक्ति देखिए भाई, मात्र ग्रहणेन, मात्र तन्मात्र, यहाँ पर मात्र पद के ग्रहण करने से स्थूल भूतम अपाकरोति, अर्थात स्थूल भूत तन्मात्रा के अंतर्गत नहीं है, इस बात को बताता है मात्र शब्द। तन्मात्र तत्स्वरूप
शब्द स्वरूप, शब्द स्पर्श रूप रसगंध स्वरूप जो भूत है अर्थात सूक्ष्म भूत, वो लेना। चलिए आगे। तो आगे जो कारिका में पद आया है विशेष अविशेष विषयानी, तो उसमें विशेष कौन अविशेष कौन ये बता दिया। अब उसका विग्रह कर रहे, विशेषाश्च अविशेषाश्च, विशेष अविशेषाः, एक पद बना लिया द्वंद्व समास करके, विशेषाश्च अविशेषाश्च विशेष अविशेषाः, ठीक है ना। और आगे ते एव विषयाः येषां बुद्धिन्द्रियाणां तानि तथोक्तानि, तथोक्तानि मतलब शाबाश, ते एव बरोबर है, ते एव, ते पद है ना, ते एव मतलब कौन, तो ते का अर्थ लिखिए, ते बराबर विशेष अविशेषाः, विशेष अविशेषाः एव, विशेष अविशेषाः एव, ठीक है। आगे चलिए, ते एव विषयाः, विषया मतलब वृत्तिग्राह्याः, वृत्ति के द्वारा ग्रहण होने योग्य, कौन, विशेष और अविशेष। ते एव विषयाः येषां, वे हैं विशेष और अविशेष है विषय जिनके, वृत्ति के द्वारा ग्रहण होने योग्य है जिनके, जिनके येषां बुद्धिन्द्रियाणाम, ऐसे जो बुद्धिन्द्रियाणि, तानि तथोक्तानि, तथोक्तानि अर्थात विशेष अविशेष विषयाणि। तो मूल में आया है विशेष अविशेष विषयाणि। कौन है विशेष अविशेष विषयाणि, बुद्धिन्द्रियाणि, क्योंकि बुद्धिन्द्रियों के विषय कैसे हैं, कुछ विशेष है कभी अविशेष है, ये बात। तथोक्तानि, अब स्पष्टीकरण करना पड़ेगा फिर, तो कौन से ज्ञानेन्द्रियों का विषय विशेष है, किनके ज्ञानेन्द्रियों का विषय अविशेष है, बताओ। तो बता रहे आगे, स्पष्टीकरण कर रहे, तत्र मिला, तो देखो भाई, तत्र ऊर्ध्व स्रोतसाम योगिनाम च श्रोत्रम शब्द तन्मात्र विषयम स्थूल शब्द विषयम च, ठीक है ना। तत्र अर्थात उन विशेष अविशेष विषयों के बीच में से ऊर्ध्व स्रोतसाम, ऊर्ध्व स्रोत जो लोक है और योगी लोक, ठीक है ना। ऊर्ध्व स्रोतस मतलब क्या, तो ऊर्ध्व स्रोतसाम इसका अर्थ लिख सकते हैं, ऊर्ध्व स्रोतसाम बराबर ऊर्ध्वम बराबर उपरि एव, उपरि एव अर्धविराम, न कदाचित अपि अधः, न कदाचित अपि अधः अर्धविराम, स्रोतः बराबर रेतः रेतसः प्रभावः प्रवाहः, रेतसः प्रवाहः, येषां ते ते ऊर्ध्व स्रोतसाः, तेषां ऊर्ध्व स्रोतसाम, ठीक। अर्थ देखो भाई, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, ये ऊपर की ओर रही है, न कदाचित अपि अधः, नीचे की ओर कभी भी नहीं जाता है, क्या, लेकिन स्रोत रेत का प्रवाह, वीर्य का प्रवाह, जिनका ऊपर ही आता है, नीचे की ओर नहीं जाता है, जाने नहीं देते, ठीक है ना। ऐसे जो महापुरुष, उनको कहते ऊर्ध्व स्रोतसा, तेषां ऊर्ध्व स्रोतसा, है कि नहीं। अर्थात नैष्टिक ब्रह्मचारी लोग, भीष्माचार्य, है कि नहीं, सनक सनंदन इत्यादि, इन सब लोगों को क्या बोला जाता है, ये सब कैसे है, ऊर्ध्व स्रोतस है, ठीक है ना। तात्पर्य अष्टविध मैथुन इच्छा इनका अत्यंत अभावजन्य है,
अष्टविध मैथुन जो करना नहीं चाहते, 8 प्रकार का किसी कोई भी नहीं करना चाहते, ऐसे जो लोग हैं उनको कहते क्या? ऊर्ध्व स्रोतस। ठीक है, पंक्ति देखिए मूल में, ऊर्ध्व स्रोतसा योगी नाम च। योगी नाम मतलब उसका भी अर्थ लिखिए, योगी नाम बराबर योगाभ्यास संपादित, योगाभ्यास संपादित दिव्य सामर्थ्यवताम, दिव्य सामर्थ्यवताम। ठीक है, योगाभ्यास से संपादित जो दिव्य सामर्थ्य जिनमें है, ऐसे जो योगी लोग। ठीक है, आइए, योगी नाम च श्रोत्रम। श्रोत्र किनका? श्रोत्र, श्रोत्र इंद्रिय, हम लोगों का नहीं, ऊर्ध्व स्रोतस्व का और योगियों का जो श्रोत्र है, श्रोत्र इंद्रिय, वो कैसा है भाई? शब्द तन्मात्र विषयम स्थूल शब्द विषयम च, है कि नहीं? शब्द तन्मात्रा स्वरूप जो है, तन्मात्रा स्वरूप जो अविशेष है, उसका भी ग्रहण करने वाले है, उसका उनका श्रोत्र, श्रोत्र इंद्रिय। और स्थूल शब्द जो हम लोग ग्रहण करते हैं उसका भी ग्रहण करता है उनका श्रोत्र। यह है श्रोत्रम शब्द तन्मात्र विषयम स्थूल शब्द विषयम च, उनके बारे में हुआ। और हम लोगों का श्रोत्र इंद्रिय कैसा है? फिर दे रहे आगे, अस्मदादि नाम च स्थूल शब्द विषयम एव। अस्मदादि नाम, अस्मदादि नाम मतलब, अस्मदादि नाम का अर्थ लिखिए, पार्थिव प्रधान शरीरी नाम, पार्थिव प्रधान शरीरी नाम, पार्थिव प्रधान शरीरी नाम। ठीक है, अस्मदादि नाम मतलब तात्पर्य क्या? पार्थिव पृथ्वी से जन्य है मुख्य रूप से शरीर जिनका, ऐसे जो हम लोग शरीरी, हम लोग सब लोग, अस्मदादि नाम, अस्मदादि नाम च स्थूल शब्द विषयम एव। अस्मदादि नाम पीछे की कौन से शब्द की अनुभूति आएगी? हाँ, श्रोत्रम। तो कैसा होगा फिर? अस्मदादि नाम तु श्रोत्रम स्थूल शब्द विषयम एव। हम लोगों का श्रोत्र केवल स्थूल शब्दों को ही ग्रहण करता है, सूक्ष्म शब्दों को ग्रहण करता नहीं। ये बात आगे, एवं इसी प्रकार तेषाम त्वक स्थूल सूक्ष्म स्पर्श विषया। तो श्रोत्र एक बता दिया ज्ञानेंद्रियों में से एक, उसी प्रकार बाकी के ज्ञानेंद्रियों के बारे में भी समझना चाहिए। जैसे उदाहरण त्वक इंद्रिय, तो उनका अर्थात ऊर्ध्व स्रोतस और योगियों का जो त्वक इंद्रिय है वो कैसा? स्थूल और सूक्ष्म स्पर्श को ग्रहण करने वाला। और अस्मदादि नाम तू स्थूल स्पर्श विषय में, हम लोगों का त्वक इंद्रिय केवल स्थूल स्पर्श को ही ग्रहण करता है, सूक्ष्म स्पर्श को ग्रहण करता नहीं। आगे, एवं चक्षुरादय अपि, एवं अशा इसी प्रकार चक्षुरादय, आदि शब्द से कौन आएंगे? हाँ, रसन, घ्राण इत्यादि, क्योंकि दो तो ऊपर ले लिए ना, श्रोत्र और त्वक, फिर रह गए तीन में से कह दिया चक्षुरादय, तो आदि शब्द से बचे दो, कौन? रसना और घ्राण। एवं चक्षुरादय अपि तेषाम अस्मदादीनां च रूपादिषु सूक्ष्म स्थूलेषु द्रष्टव्य। उसी प्रकार लगाना है कि हाँ, ऊर्ध्व स्रोतस और योगियों के चक्षुरिंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के विषयों को ग्रहण करते हैं, और हम लोगों के केवल स्थूल विषयों को ग्रहण करते हैं। ऐसा तेषाम अस्मदादीनां च रूपादिषु सूक्ष्म स्थूलेषु द्रष्टव्या। लग गया पंक्ति, आगे चलिए। तो ये हुआ भाई कारिका का उत्तरार्ध, ज्ञानेन्द्रियों के बारे में चर्चा। अब जो पूर्वार्ध हुआ, पूर्वार्ध का चिंतन हुआ अभी तक। अब जो कारिका का उत्तरार्ध है, कर्मेंद्रियों के बारे में बताने वाला, उसका विचार आ रहा है। तो एवं कर्मेंद्रियेषु मध्ये, तो कर्मेंद्रियों में क्या विशेषता है वो बता रहे हो। एवं कर्मेंद्रियेषु मध्ये वाक् भवति शब्द विषया। वाक् अर्थात वाणी इंद्रिय कैसा है?
केवल शब्द विषय, स्थूल शब्द विषय दिया आगे। वाग भवती शब्द विषय, उसका अर्थ लिख दिया स्थूल शब्द विषय। केवल स्थूल शब्द को ही ग्रहण करती है वाणी, चाहे वो वाणी फिर हम लोगों की हो, चाहे योगियों को, योगी लोगों की हो, ऊर्ध्व स्रोत से की हो, देवता लोगों की हो, वो सब वाणी कैसे? केवल स्थूल शब्द विषय। क्यों? हेतु बता रहे, तद हेतुत्वात्, मिला तद हेतुत्वात्। तद हेतुत्वात् का अर्थ लिखिए, तद हेतुत्वात् बराबर तस्य स्थूल शब्दस्य हेतुत्वात् बराबर उच्चारण द्वारा जनकत्वात्, उच्चारण द्वारा जनकत्वात् इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो स्थूल शब्द विषया, स्थूल शब्द को ही ग्रहण करने वाली है, क्योंकि स्थूल शब्द का वो हेतु है, उच्चारण द्वारा जनक है। कौन? वाणी। सूक्ष्म शब्दों को उत्पन्न कर नहीं सकती, ये बात आगे वही करे। न तु शब्द तन्मात्र से हेतु, तू शब्द तन्मात्र हेतु न कौन? वाक् है कि नहीं? वागेंद्रिय सूक्ष्म शब्द का उच्चारण करने में समर्थ नहीं है, अतः सूक्ष्म शब्द हेतुत्व नहीं है उसमें। किसमें? वाणी में। न तो शब्द तन्मात्र से हेतु हो गया। आगे चलिए, हेतु के बाद अर्धविराम। क्यों हेतु नहीं है इसको बता रहे आगे। तस्य अहंकारिकत्वेन वागेन्द्रियेण सह एक कारणकत्वात् हेतु दिया। सूक्ष्म शब्द का जनक वाणी क्यों नहीं है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो तस्य, हाँ, तस्य शब्द का अर्थ शब्द तन्मात्रस्य, ठीक है ना जी। अहंकारिकत्वेन, शब्द तन्मात्रा कैसी है? अहंकारिक है, अर्थात अहंकार से जन्य है, क्योंकि अहंकार से 5 तन्मात्रा उत्पन्न होती है और 11 इंद्रिय उत्पन्न होते हैं, बराबर है कि नहीं? तो दोनों का कारण एक है, कौन? अहंकार, बराबर। और एक कारण से दोनों एक काल में उत्पन्न हो रहे, कौन कौन? वाग इंद्रिय और उधर शब्द तन्मात्रा, एक काल में उत्पन्न हो रहे। अतः क्या दोनों में हेतु हेतुमत भाव नहीं है, क्योंकि हेतु हेतुमत भाव होने के लिए, कार्य कर्म भाव होने के लिए पूर्व उत्तर भाव होना पड़ता है, किंतु यहां पर इन दोनों में पूर्वोत्तर भाव नहीं है। लग गया? चलिए पंक्ति। तस्य अहंकारिकत्वेन वागेन्द्रियेण सह, उस शब्द तन्मात्रा का वागेन्द्रिय के साथ एक कारणकत्व, एक कारणकत्व है। तो कैसे, क्या भाई? इस पर थोड़ा सा एक वाक्य लिखते हैं। प्रतीक अहंकारिकत्वेन, अहंकारित्वेन बराबर सात्विक अहंकारोपादानकत्वेन, सात्विक अहंकार उपादानकत्वेन, सात्विक अहंकार उपादानकत्वेन, हो गया। मूल न्याय अहंकारिकत्वेन मतलब सात्विक अहंकार उपादान होने से, दोनों का, शब्द तन्मात्रा का भी और वाक इंद्रिय का भी। फिर एक पद आया इस पंक्ति में ऊपर, एक कारणकत्वात्, उसके आधार पर लिखते हैं। एक कारणकत्वात् बराबर समान कारणकत्वात्, समान कारणकत्वात् बराबर समान कारणेन, समान कारणेन समान कालोत्पत्तिकत्वात् इति भावः। समान कालोत्पत्तिकत्वात्
समान कालोत्पत्तिकत्वात् इति भाव पूर्ण विराम। आगे समान कालोत्पत्तिकयोः च समान कालोत्पत्तिकयोः च पौर्वापर्य अभावेन कारण कार्य भावः न भवति इति भावः। न भवति इति भावः। ठीक, देखो यार अहंकारिकत्वेन मतलब ये होगा ना, एक कारणकत्वात् का अर्थ चल रहा है। एक कारणकत्वात् का अर्थ है समान कारणकत्वात्, दोनों का कारण एक है, समान कारण है। समान कारणेन समान कालोत्पत्ति को, जिन दोनों का समान कारण है, एक ही कारण है, और समान काल में जो दो पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनमें कार्य कारण भाव होता नहीं है। समान कालोत्पत्ति कत्वात् भाव। समान कालोत्पत्ति कयो पौर्वापर्य अभावेन, उसमें पूर्व उत्तर भाव न होने से कार्य कारण भाव न भवति इति भाव। हो गया जी। आइए मूल में, तो वागेन्द्रेण स एक कारणकत्वात्। आगे शेषाणि तु चत्वारि। अब पांच कर्मेंद्रियों में से वाणी को छोड़ दीजिए, अब बचे हुए 4। शेषाणि तु चत्वारि कैसे है? पायु उपस्थ, पाणी मतलब हाथ, पादाख्यानि कैसे? वो पंच विषयाणी, वो पांचों विषयों को ग्रहण करते हैं। लग गया? अब पांचों विषयों को ग्रहण करते मतलब क्या? तो पंच विषयाणी लिखा है ना, उस पर एक शब्द पंच स्थूल शब्दादयः, पंच स्थूल शब्दादयः विषयाः येषाम्, विषयाः येषाम् तानि पंच विषयानि। ठीक है, देखो तो क्या कह दिया था मूल में? पायु उपस्थ पाणी पादाख्यानि पंच विषयानि। पंच विषयानि का मतलब पंच स्थूल शब्दादि विषय है जिनके ऐसे है वो बाकी के 4। लेकिन कैसे स्पष्ट करो? अंतिम की पंक्ति आगे, पाण्यादि आहार्यानाम घटादीनाम पंच शब्दाध्यात्मकत्वात्। हेतु दिया कैसे? तो पाण्यादि, पानी मतलब हाथ वगैरह, उनके द्वारा आहार्य ग्रहण करने योग्य जो घटाधिक, वो घटाधिक कैसे है? 5 जो विषय तत्स्वरूप है, शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मक है, कौन? घटाधिक। तो हाथ वगैरह घटाधिक का ग्रहण करते हैं, इसका मतलब 5 विषयों को ग्रहण करते हैं। पैर चल रहे तो भूमि पर चल रहे हैं, तो भूमि भी पंच विषयात्मक है, अतः 5 का ग्रहण करने वाले, ऐसा तात्पर्य। मल का त्याग हो रहा है, इस सभी प्रकार से वो सभी 5 विषयात्मक है। ठीक है, स्थूल विषयात्मक है। पंक्ति देखिए, पाण्यादि आहार्याणाम घटादीनाम पंच शब्दाध्यात्मकत्वात्, है कि नहीं? तो पंच शब्दाध्यात्मकत्वात् पर एक छोटा शब्द, स्थूल शब्द स्पर्श, स्थूल शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मकत्वात्, स्थूल शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मकत्वात्। घटाधिक स्थूल शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मक है, और उनका ग्रहण करने वाले पानी वगैरह बाकी के हाथ वगैरह कर्मेंद्रिय हैं, अतः उनको कह दिया पंच विषयानी। हो गया जी। तो इंद्रियों का कौन क्या कैसा विषय होता है, इस बात की चर्चा इस कारिका में हो गई। इसके साथ साथ 34 नंबर की कारिका, इसकी टीका पूरी हुई। आगे का विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य